ठीक है, स्पॉट हो गया, नॉर्मल राउंड हो गया, मिड एंट्री हो गई, स्पोर्ट्स कोटा ईसी और स्पोर्ट्स कोटा का राउंड अलग चलता है। ठीक है, एक अलग राउंड चलता है, ना ही वो स्पॉट राउंड का पार्ट होता है, ना ही वो नॉर्मल राउंड का पार्ट होता है, ना ही वो मिड एंट्री का पार्ट होता है। एक ऐसा बच्चा जिसको नॉर्मल राउंड में सीट मिल चुकी है, वो भी स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स राउंड में अगर उसने ट्रायल्स दिए हैं, फॉर्म भर रखा है, ठीक है, इस तो वो स्पोर्ट्स या फिर ईसी हम जनरली कहें तो ईसी का राउंड अलग चलता है। वो कब से स्टार्ट होगा, जैसे थर्ड राउंड अनाउंस होगा उसी के साथ ईसी का राउंड भी साथ मतलब साथ में ही चलने लग जाता है। तो जिस बच्चे को अभी तक सीट मिल चुकी है उसको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा, और एक बच्चे को जिसको अभी तक सीट नहीं मिली है उसको भी स्पोर्ट्स राउंड में मतलब ईसीए के राउंड में आपको मौका दिया जाएगा, आराम से आप उसमें भी एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने की। प्रेफरेंस लिस्ट वही रहेगी जो ऑलरेडी आपने यहाँ सबमिट कर रखी है। सेकंड थिंग, स्पोर्ट्स राउंड के भी फर्दर राउंड होते हैं। स्पोर्ट्स राउंड ईसीए का फर्स्ट राउंड, ईसीए का सेकंड राउंड, ईसीए का थर्ड राउंड। ठीक है, ईसीए के फर्स्ट राउंड मान लो सीट एलोकेट हो गई तो अपग्रेडेशन का मौका सेकंड में मिलेगा, अपग्रेडेशन का मौका थर्ड में मिलेगा। अच्छा, अपग्रेडेशन का मौका जब भी मिलता है जब आप सीट एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने ईसीए के फर्स्ट राउंड की सीट एक्सेप्ट करी है तभी जाके सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन का मौका ले सकते हैं, तभी जाके आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का मौका ले सकते हैं। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करते तो बात ही अलग है, तो आप आगे फर्दर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ईसीए का, ईसीए में अभी भी बहुत सारी सीटें लगभग 10,000 के करीब सीट होंगी। ठीक है, उन सीटों में आप अच्छे से आपको अच्छी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी आपको क्या नाम है सीट मिल सकी है। तो ईसीए का वेट करिए, ईसीए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आपको सीट मिल जाएगी। उसके अलावा जिन बच्चों को अभी भी ऑलरेडी सीट मिल रखा है, जनरली ऐसा देखा गया है कि ईसीए के राउंड में उससे बेटर सीट आपको दी जाती है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आप क्या करो, इस वाले को छोड़ के वो वाली ले लो और उसको एक्सेप्ट करो और फर्दर अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। ऐसा भी होता है कि मान लो इनके इससे डाउनग्रेड वाली जो आपको नॉर्मल राउंड में सीट मिली थी उससे डाउनग्रेड वाली सीट मिल रही है, तो ऐसा करो मत लो वो सीट। ठीक है, इसका नॉर्मल राउंड से कोई लेना देना नहीं है, आप वाली सीट मत लो, आपके पास नॉर्मल सीट वाली है। ठीक है, इसमें थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा, अपग्रेडेशन चलते रहेगा, स्पॉट के बाद नहीं होगा, तो आप इसी में रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां मिल गया तो ये वहां वाली लेनी ही पड़ेगी, कंडीशन ईसीए में ऐसी कंडीशन नहीं है। आपको ईसीए के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर आप ईसीए के राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं वो सीट छोड़ दो, आपके पास ऑलरेडी एक सीट है। अच्छा, ईसीए में किसको ज्यादा देखना चाहिए, सबसे पहली बात देखो, मान लो आपके प्रेफरेंस से तो बेटर ही मिलता है, जनरली केस में यही रहता है, बेटर आपको मिलेगा, आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए, ईसीए के एक्सेप्ट करो, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अपग्रेड मिल जाए आपको। अच्छा, ईसीए से आपको मान लो आपकी करंट जो आपकी प्रेफरेंस है उससे एक दो प्रेफरेंस नीचे मिली और ईसीए के फर्स्ट राउंड में वो सीट आपको एलोकेट हो गई, फिर तो आपको ईसीए की एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ईसीए के भी 3 राउंड अपग्रेडेशन आने वाले हैं। 3 राउंड अपग्रेडेशन आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अपग्रेड होकर और ऊपर चले जाए। ठीक है, ये केस होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जनरली आपको क्या नाम है लोअर वाली प्रेफरेंस नहीं मिलती, अपर ही प्रेफरेंस मिलती है। सेकंड थिंग, अगर बच्चा ईसीए की सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, नॉर्मल में चले जाए। आई थिंक मैंने आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। अच्छे